बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर गूगल में सर्च करना शुरू करते हैं कि ये जो सेफ्टी या एचएससी जो है वो क्या एक दूसरे से अलग है, और सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी एडवाइज़र, सेफ्टी ट्रेनर और सेफ्टी ऑफिसर जो हैं, इनके बीच में क्या अंतर होता है। लेकिन उन्हें कहीं भी सही से पुख्ता जवाब नहीं मिल पाता है। इस वीडियो में हम इनके बीच के अंतर को समझेंगे और इनकी जॉब ड्यूटी एक दूसरे से अलग कैसे होती है, उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। वेलकम है आपका सेफ्टी जानकारी में। मैं हूं सैयद अरशद नदीम। वीडियो शुरू करते हैं। सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी एडवाइज़र, सेफ्टी ट्रेनर और सेफ्टी ऑफिसर या एचएससी ऑफिसर, आज इसके बारे में जो है इनके डिफ्रेंशिएशन के बारे में जानेंगे। इनका जो जॉब रोल होता है एक दूसरे से अलग कैसे होता है। वीडियो छोटा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, पूरा देखें तभी समझ आएगा। सबसे पहले सेफ्टी या एचएससी जो टर्म है उसके बारे में देखते हैं। ये जो टर्म है सेफ्टी या एचएससी मतलब हेल्थ, सेफ्टी और इन्वायरमेंट, ये जो टर्म है वो सेम टर्म है। सेफ्टी को जो है हेल्थ, सेफ्टी और इन्वायरमेंट, ये तीनों में इन्वॉल्वमेंट का होना ज़रूरी है। इसीलिए ये जो सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी ऑफिसर होते हैं, ये पोस्ट का काम और जिम्मेदारी लगभग सेम और समान होती है। सेफ्टी इंजीनियर या एचएससी इंजीनियर, सेफ्टी इंजीनियर भी बोल सकते हैं या एचएससी इंजीनियर भी बोल सकते हैं, ये दोनों समान सेम पोस्ट है, सेम पोजीशन है। तो ये सेफ्टी इंजीनियर स्पेशलाइज होते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल को डेवलप करने में और वर्कप्लेस की जो ओवरऑल हेल्थ एंड सेफ्टी एस्पेक्ट है उसको जो है इंश्योर करते हैं। साथ साथ इनका इन्वॉल्वमेंट प्लांट प्रोसेस सेफ्टी में भी होता है। इस तरह समझ सकते हैं कि इनका जो है सेफ्टी इंजीनियर का जो इन्वॉल्वमेंट है वो टेक्निकल फील्ड से ज़्यादा होता है। आगे में सेफ्टी एडवाइज़र या एचएससी एडवाइज़र। सेफ्टी एडवाइज़र ज़्यादातर स्पेशलाइज होते हैं लीगल फ्रेमवर्क और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को कंप्लायंस करने में। साथ साथ ऑपरेशंस, मेंटेनेंस और एग्जीक्यूशन टीम को सेफ सिस्टम वर्क और सेफ्टी कंट्रोल के बारे में एडवाइस करने की जिम्मेदारी भी उनकी होती है। तो सेफ्टी एडवाइज़र की मोस्टली जो है लीगल फ्रेमवर्क को देखते हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को कंप्लायंस करते हैं। सेफ्टी ट्रेनर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ट्रेनिंग, जैसे कि इनके नाम से पता चल रहा है कि इनको ट्रेनिंग प्रोग्राम को इम्प्रूव करना होता है और सभी लेवल के एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना होता है। साथ साथ कंपनी में जो पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर है उसको भी प्रमोट कैसे किया जाए उसकी भी जिम्मेदारी होती है। कुछ कंपनीज में यह रोल और जिम्मेदारी की डिटेल्स अलग अलग हो सकती है, पोजीशन, कंट्री और इंडस्ट्री के हिसाब से। इसलिए आपको जो है ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि किसी भी कंपनी में ज्वाइन करने से पहले वहाँ के रोल्स और जिम्मेदारी आपकी क्या होगी। कोई भी पोजीशन के बारे में अपनी इन्वॉल्वमेंट कंपनी से आप एक बार ज़रूर कंफर्म कर लें, पूछ लें। तो आज का मेरा ये हिंदी में एक छोटा सा डिफ्रेंशिएशन था सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी एडवाइज़र, सेफ्टी ट्रेनर, सेफ्टी ऑफिसर या एचएससी ऑफिसर के बीच में इनका जॉब रोल एक दूसरे से किस प्रकार अलग होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आपको कुछ अगर इस तरह का कोई डाउट है या कुछ आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह से मैं कंटेंट आगे भी लाता रहूँगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल सके। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।